जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। लेटर जारी किया गया है। ये जो आवेदन पत्र जारी किया गया है वो जन सेवा भारतीय पुस्तकालय संघ छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया गया है और इसमें जो लाइब्रेरियन के पोस्ट आने वाले हैं, जिसकी जो है आने वाली लगभग संभावित है कि इसकी पोस्ट आए कि उसको जल्द से जल्द इसकी भर्ती लेने के लिए इस आवेदन को दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रंथपाल शिक्षक के पद और साथ ही क्या मांग किए गए हैं उसको पूरा डिटेल से यहाँ समझेंगे। ग्रंथपाल शिक्षक के पद जो है व्यायाम शिक्षक के समकक्ष के पद हैं। इसकी अनिवार्य योग्यता बीलीब निर्धारित किया जाना न्यायोचित है। तो बीलीब इसकी योग्यता, न्यूनतम योग्यता बीलीब इसका निर्धारित किया जाए, ये उनकी मांग है। साथ ही इस पद की नीति निर्धारण में गंभीर अनियमितता बरतते हुए योग्यता एवं वेतनमान के मानक को डिमोशन करते हुए सी लीव निर्धारित कर दी गई है। तो सी लीव इसके लिए जो निर्धारित किया गया है राजपत्र में, उसकी बात यहाँ की गई है, जो कि गलत है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ राज्य को किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थानों में छत्तीसगढ़ राज्य में जो है सी लीव की कोर्स संचालित नहीं की जाती है। यदि विज्ञापन में सी लीव की मांग की जाएगी तो छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रंथपाल विज्ञान के सभी विलीब और एमलीब के बेरोजगार के साथ अन्याय होगा। कृपया इसे सुधार करते हुए विज्ञापन जारी किया जाए। तो ये उनकी मांग है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतः माननीय प्रभारी मंत्री कोरबा स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय जी से पुनः विनम्र अनुरोध है कि जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थिति ग्रामीण और नगरीय निकायों में संचालित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में ग्रंथपाल शिक्षक के 2398 पदों की भर्ती को शीघ्र और त्वरित इसके लिए कार्यवाही करने की उनके द्वारा मांग की गई है। और ये आप देख सकते हैं प्रतिलिपि इसकी सीएम भूपेश बघेल जी को और श्रीमान स्कूल शिक्षा सचिव महोदय जी को इसके लिए ये ज्ञापन दिया गया है, ये जो है आवेदन दिया गया है। साथ ही देख सकते हैं लेटर इसको जारी किया गया है, डेट भी यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल फ्रेश ये अपडेट है। 23/12/2022 को इस जो है ज्ञापन को सौंपा गया है, इस आवेदन को सौंपा गया है। और श्री संचालक महोदय सुनील जैन जी को लोक शिक्षण संचालनालय को जारी किया गया है, जिसमें आप विषय देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में 2398 रिक्त ग्रंथपाल शिक्षक के पदों को शीघ्र विज्ञापन जारी करने के लिए इस आवेदन को जो है 23वीं बार अपील किया गया है। इस तरह का विज्ञापन जो है इस तरह का जो आवेदन है वो 23वीं बार यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि पूरा जो है विज्ञापन निकालने के लिए ये आवेदन दिया गया है। और साथ ही यहाँ प्रमुख रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि वर्ष 2021-22 में लगभग 22 बार आवेदन प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया है और 130 बार आवेदन प्रेषित किया जा चुका है। लेकिन इसके लिए अभी तक जो है समुचित कार्यवाही नहीं की गई है। सीएम ने जो इसके लिए घोषणा की है 12,000 पदों पर जो भर्तियां होने वाली है, उसकी जो घोषणा की है उसी के साथ ग्रंथपाल शिक्षक के पद की भी भर्ती करने की यहाँ पर मांग की गई है। और ये देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या जो है संज्ञान लिया जाता है और किस प्रकार ये भर्ती निकाली जाती है और 12,000 में ये भर्तियों को शामिल किया जाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपडेट यहाँ देख सकते हैं कि प्रमुख सचिव इसको शिक्षा विभाग को भी इसको सौंपा गया है और यही बातें उसमें भी यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो इस तरह की ये अपडेट थी जिसमें कुल मिलाकर के जो पद खाली हैं 2398 पद रिक्त हैं, उनको जल्द से जल्द भरने की जो है उनकी मांग है। और उस पद को कब तक भरा जाता है, किस तरह और किस दौर में इस विज्ञापन को जारी किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ व्यापा में जो है एडीओ के 415 पदों पर जो आप लोग बहुत आसानी से जो है आवेदन कर सकते हैं। एडीओ के टोटल 415 पदों पर भर्ती निकला है। तो योग्यता के बारे में, तो एडीओ भर्ती परीक्षा में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं 415 पोस्ट आप लोगों के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो यदि आपके पास स्नातक की डिग्री कंप्लीट है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप एडीओ भर्ती परीक्षा के 415 पोस्ट के लिए आराम से जो आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो एडीओ भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए मिनिमम एज लिमिट आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो यदि आप 45 वर्ष के आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 43 वर्ष के हैं, फिर भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें
कि एडीओ भर्ती परीक्षा में कितना सैलरी मिलता है, तो इसमें आपको जो है 35,000 रुपये के करीब आपको जो है सैलरी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। इसके साथ हम बात करें चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर, तो एडीओ भर्ती परीक्षा में चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर जो है बहुत आसानी से होता है। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें डायरेक्ट भर्ती होगा, सीधी भर्ती होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एडीओ भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको और सभी जानकारी जो है मिल पाए। तो छत्तीसगढ़ में एडीओ भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में कुल टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे और एग्जाम्स के लिए आपको जो है 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इसके साथ ही इसमें माइनस मार्किंग 0.25 जो है निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। सिलेबस की बात करें तो सामान्य ज्ञान से आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। इसके साथ आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी से भी 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामान्य हिंदी से 30 अंकों के 30 प्रश्न, पंचायती राज की जानकारी से 30 अंकों के 30 प्रश्न, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से 30 अंकों के 30 प्रश्न। तो टोटल 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय जिसमें आपका छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, ये सभी आपके जो है सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन एकेडमी हरिराम भट्टेसर का बुक ले सकते हैं, जिससे कि आपके जो है छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा और आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी जो है मिल पाएगा। तो इससे आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें करंट अफेयर्स के, तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से हम जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्जाम्स की तैयारी जो अच्छे से कर पाएंगे और हम जो है करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, जिसमें आपका भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका, इसके अंतर्गत आपका जो है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर जो है प्रभाव का अध्ययन, ये सभी आपके आजीविका में पूछे जाते हैं। साथ ही आपका राष्ट्रीय आजीविका मिशन आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास जिसमें आपका स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, यह सभी शामिल है। साथ ही आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध जिसमें आपका सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार में आपका परिभाषा प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार और तरीके, पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध, ये सभी आपके आजीविका में आएगा। साथ ही पंचायती राज की जानकारी जिसमें आपका 73वां संविधान संशोधन की विशेषता है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत की कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं जिसमें इसका उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली जो है सहायता की जानकारी, ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी जिसमें आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयनों में जो है बैंकों की भूमिका है, ये सभी आपके शामिल है। साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, जल ग्रहण प्रबंधन जिसमें इसका उद्देश्य एवं योजना, ये सभी चीज़ें आपके जो है शामिल है। इसके साथ सामान्य हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आता है। हिंदी के व्याकरण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी व्याकरण में आपका आएगा स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो यदि आप हिंदी के व्याकरण की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो दिल्ली IAS अकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS अकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, आपको हिंदी के बारे में जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा और आप हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए, तो इसके अलावा जो प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से हम जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्जाम्स की तैयारी
बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आप एग्जाम्स में जो है अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आपका एग्जाम जो है डेफिनेटली बहुत अच्छे रूप से क्वालिफाई हो पाएगा। तो पता ही है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का क्या सीन चल रहा है। इसी क्रम में आप देखेंगे कि आरक्षण पर जो संशय है उसे नई भर्ती तो प्रभावित है ही, साथ ही पदोन्नति पर भी अघोषित रोक लग गया है। जो जिन पदों पर पदोन्नति होनी थी या होने वाली थी या होनी है, उन पर भी जो है एक तरह से रोक लग गया है। और यहाँ पर इसी क्रम में आप देखेंगे कि आरक्षण विधेयक जो है राजभवन में लंबित होने का असर यह है कि जो विभागीय गतिविधियां हैं उन पर भी जो है एक तरह से रोक लग गई है। भर्तियों को लेकर के असमंजस की स्थिति तो बनी हुई ही है। लगभग सभी विभागों में भर्तियों के अलावा पदोन्नति और अन्य गतिविधियां भी इस तरह से अघोषित रोक लग गई है कि किसी के द्वारा कुछ कहना ही यहाँ पर असंभव लग रहा है। कोई प्रेडिक्शन यहाँ पर काम नहीं आ रहा है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभागीय प्रक्रिया में ठहराव आया हुआ है। विभागीय परीक्षा पर जो परीक्षा हुई थी उसके नतीजों पर भी असमंजस बना हुआ है। जल संसाधन विभाग, अमीन और समय पाल भर्ती के जो नतीजे हैं वो अटके हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे उप अभियंता भी यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। जो नई भर्ती वाले उप अभियंता भी नियुक्ति आदेश को लेकर विभाग के चक्कर काट रहे हैं। विभाग में से 400 उप अभियंताओं की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विधेयक को मंजूरी की संभावनाओं के चलते जो है आदेश जारी करने की तैयारी थी, लेकिन अब जो है आरक्षण की वजह से ये सभी चीज़ें रुकी हुई है। साथ ही पीएससी के माध्यम से जो पदोन्नति की प्रक्रिया पर भी असर पड़ा है। पीएससी के जरिए कई विभागों में पदोन्नति को लेकर चल रही तैयारी धीमी हो गई है। तैयारियां की जा रही थी पदोन्नति परीक्षा के लिए, लेकिन अब ये तैयारियां भी धीमी पड़ गई हैं। और जो सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर खबर दिया गया है कि 21 विभागों में नियुक्तियों के साथ साथ पदोन्नति एवं अन्य तैयारियां शुरू हुई थी, लेकिन अब ये जो है धीमी पड़ गई है। और विभागीय अफसर भी कुछ स्पष्ट संकेत देने की स्थिति में नहीं है। और जल संसाधन विभाग में 24 दिसंबर को उप अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा हुई थी। इसमें विभाग के अमीन, अनुरेखक, सहायक मानचित्रकार इत्यादि जो है शामिल हुए थे। आला अफसर इसके परिणाम को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे विभागों में इसी तरह की संशय की स्थिति बनी हुई है। और जो प्रवेश परीक्षाएं हुई थी उससे भी संबंधित जो है एक तरह से बुरी खबर धीरे धीरे सामने आती रही है। उसी में जो है कृषि का जो प्रवेश फिर से शुरू हो गया है। जो कृषि विश्वविद्यालयों में, कृषि महाविद्यालयों में जो है प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी जो है बीएड और इंजीनियरिंग का इंतज़ार अभी समाप्त नहीं हुआ है। और विधि प्रशासन ने प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन कृषि विश्वविद्यालय में कल से शुरू होगा। और आरक्षण के चलते 2 माह से अटकी हुई थी इसकी प्रवेश की प्रक्रिया जो है अटकी हुई थी, लेकिन अब इसका इंतज़ार खत्म हो गया है। लेकिन बीएड और इंजीनियरिंग के लिए अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इंतज़ार करना पड़ेगा। बीएड फार्मेसी के लिए रिव्यू। और साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दिनों हाईकोर्ट ने फार्मेसी और बीएड डीएड की प्रवेश परीक्षा शुरू कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन पाठ्यक्रमों में भी आरक्षण के कारण ये जो है अटका हुआ था प्रवेश परीक्षा। किंतु शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन लगाए जाने की जानकारी मिली है। ऐसे में इन पाठ्यक्रमों में अभी प्रवेश शुरू होने की संभावना कम है, तो थोड़ा सा और इनको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि साल उनका खराब हो ही रहा है। साथ ही सीटें जो है लेप्स होने के भी आसार यहाँ पर हैं। इस वजह से भी जो है ज़्यादा चिंताजनक ये जो विषय एक तरह से बना हुआ है, आरक्षण का ये जो मुद्दा छत्तीसगढ़ में चल रहा है उसको लेकर। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण का पेच फंसा हुआ है। एक तरफ जहां राज्यपाल महोदया सिग्नेचर नहीं कर रही है तो सवालों के जवाब उन्होंने मांगे हैं। उन 10 सवालों के जवाब सामान्य प्रशासन विभाग तैयार कर रहा है। संविधान के जानकार बीके मनीष, उनके अलावा जो विशेषज्ञ है उनके माने तो ज्यादा जोर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत हासिल करने पर होना चाहिए सरकार का। तो संविधान के जानकार बीके मनीष ने कहा है कि राज्यपाल द्वारा पूछे गए 10 सवाल अपनी जगह वाजिब है, लेकिन इनमें से अधिकांश सवालों का फिलहाल उपलब्ध जानकारी और रिपोर्ट्स के आधार पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने पुराने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि राज्यपाल लोक सेवा, अन्य जाति, अन्य जनजाति एवं ओबीसी के लिए आरक्षण अधिनियम 2011 के विधानसभा में पेश होने 17 दिसंबर के 21 दिन बाद और पारित किए जाने के 16 दिन बाद 7 जनवरी 2022 को राज्यपाल ने अनुमति दी थी। 29 मार्च 2012 को आरक्षण विवाद हाईकोर्ट पहुंचा तो अधिनियम पर स्टे दिए जाने के प्रश्न पर निपटारा करके
इसके प्रावधान लागू कराने में 9 जुलाई तक का समय लग गया था। उनके मुताबिक अब जबकि हाई कोर्ट द्वारा गुरु घासीदास अकादमी प्रकरण में फैसला आ चुका है, जिसमें आरक्षण प्रक्रिया पर कुछ व्यापक टिप्पणियां की गई है, स्वाभाविक तौर पर राज्यपाल की अनुमति के बाद भी हाई कोर्ट में 2 दौरे लिखित शपथ पत्रों और बहस में कई महीनों का समय लगना तय है। ऐसे में शासन का ज्यादा जोर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत हासिल करने पर होना चाहिए। आदिवासी छात्र युवा वर्ग को तत्काल आरक्षण का लाभ चाहिए, जो कि भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विशेषज्ञों की राय भी इस पर है कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत लेने में भी ज्यादा जोर होना चाहिए शासन का। एक तरफ वह राज्यपाल महोदया के सिग्नेचर के लिए जो सवाल का जवाब तैयार कर रहे हैं वह भी जरूरी है, इस तरह से उन्होंने कहा है। तो आदिवासी समाज में भी दो फोड़ है। एक तरफ जहां आदिवासी समाज जो है आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज सोहन पोटाई गुट राज्यपाल के पक्ष में है। इस धड़े ने राज्य सरकार से आदिवासी आरक्षण के संबंध में नए सिरे से अध्यादेश या विधेयक लाने की मांग की है। दोनों धड़ों ने एक दूसरे को गलत भी ठहराया है। दोनों समाज का लेटर पैड सोशल मीडिया में वायरल है। आपको बता दें, राज्य में 76% आरक्षण दिए जाने के संबंध में विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शनिवार को भिलाई में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नियम, प्रक्रिया व कानून के मुताबिक ही काम करेंगी। राज्य सरकार से 10 सवालों का जवाब आने के बाद विचार करेंगी। उन्होंने यह बात भी कहा कि दबाव की राजनीति से कुछ नहीं होगा। तो वही पुराना बात उन्होंने यहाँ दोहरा दिया है कि आरक्षण विवाद के बीच जो है नौकरियों की बाहर लाने की विभागों के द्वारा तैयारी की जा रही है। इस खबर पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरक्षण विवाद के बीच राज्य सरकार जो है सरकारी नौकरियों को बाहर लाने की तैयारी में है और राज्य सरकार को इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं और विभागों में जो है स्टाफ्स की कमी भी है। जैसे कि स्कूल शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग है, बहुत सारी इसमें टीचर्स की कमी है। उसी प्रकार से अलग अलग विभागों में भी अलग अलग जो है पदों पर जो है भर्तियां होनी है। शासन के विभिन्न विभागों ने करीब जो है विभिन्न पदों पर 25,000 से ज़्यादा नौकरियों का प्रस्ताव दिया है, जिसे कैबिनेट से जो है स्वीकृति भी मिल चुकी है। आरक्षण का ये जो है मुद्दा सुलझते ही इन पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये आरक्षण का मुद्दा सुलझता नहीं है तब की कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर काफ़ी समय हो जाता है, अगर भर्ती ये जो है आरक्षण का मामला नहीं सुलझता है, तो जैसे कि CGPSC में आप लोगों ने देखा कि बिना जो है आरक्षण रोस्टर के यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। PSCs में 2-3 वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो उसी प्रकार से अलग अलग विभागों की वैकेंसी भी आपको बिना रोस्टर के देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षकों के सर्वाधिक 12,500 लगभग पदों पर भर्तियाँ आनी हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षकों के पदों पर भर्ती होगी और सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापकों के 1,800 पदों पर भर्तियां होनी हैं। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के 3,500 पदों पर, होमगार्ड के 1,600, पुलिस सब इंस्पेक्टर के लगभग 1,000 पद, वेटनरी फील्ड ऑफिसर के 150 पद, मत्स्य निरीक्षक के 150, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में 40 पद तथा संयुक्त भर्ती परीक्षा के आधार पर लगभग 200 पदों पर भर्तियां होनी हैं। वहीं वन रक्षक के 600, वन परिक्षेत्र अधिकारी के 70, आयुष विभाग में 1431 पद, साथ ही महिला पर्यवेक्षक के आप देख सकते हैं महिला बाल विकास विभाग के लगभग 300 पदों पर भर्ती होने के लिए प्रस्ताव जो है एक तरह से दिया गया है। PSC के 210 पद जिसके लिए वैकेंसीज आ चुकी है। व्यवहार न्यायाधीश के 48 पद, इसके लिए भी PSC वैकेंसी जारी कर चुका है और विज्ञापन जारी किया जा चुका है। और साथ ही अन्य विभागों में 1500 पदों पर जो है भर्ती का प्रस्ताव है। इस प्रकार अलग अलग विभागों में विभिन्न प्रकार की भर्तियों का प्रस्ताव है। विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले समय में, इस वजह से भर्ती की प्रक्रिया 6 महीने में पूरी कर ली जाएगी, ऐसा जो है उम्मीद जताया जा रहा है। व्यापम और PSC के पद पहले से ही सृजित हैं। अन्य विभागों ने भी अपने प्रस्ताव बना रखे हैं। जैसे ही आरक्षण का मामला सुलझता है वैसे ही वैकेंसीज आनी शुरू हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी पहले ये कह चुके हैं कि जो है युवाओं को नौकरी देने का काम आरक्षण के कारण फंसा हुआ है और इस वजह से ये जो है अटकी हुई है। बहुत सारी भर्तियां इसमें अटकी भी हुई हैं। इसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि जैसे कि PSC के जो 171 पद जो हैं, आयुर्वेद अधिकारी के 132 पद और वन सेवा परीक्षा के भी 200 से ज़्यादा पद यहाँ पर अटके हुए हैं। तो बहुत सारे पद यहाँ पर अटके हुए हैं, जिसमें भृत्य के पद हैं जो PSC के द्वारा लिया गया था जिसका एग्ज़ाम, और इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्स यहाँ पर लटके हुए हैं। बहुत सारी परीक्षाएं, साथ ही भर्तियां लटकी हुई हैं। जैसे ही आरक्षण का समाधान आता है वैसे ही ये सभी चीज़ें एक के बाद एक क्लियर होती नजर आएंगी। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि 25,000 जो भर्ती की बात यहाँ पर की गई है वो भर्तियां कब तक आ सकती हैं
जो भी अपडेट आता है आपको आगे अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल विभिन्न विभागों ने भर्ती के लिए जो प्रस्ताव रेडी किया जा चुका है विभागों के द्वारा। आरक्षण की वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी लेट हो रही हैं। जैसे ही आरक्षण का कोई भी मुद्दा सुलझता है तो ये भर्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। अगर मुद्दा नहीं भी सुलझता है तो बिना आरक्षण रोस्टर के पीएससी की तरह ही वैकेंसीज जारी होने की पूरी संभावना है। आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए और वैकेंसीज बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए जारी की जाएगी।